वीरेन, भगवान के लिए कोई मनहूस खबर सुनाकर मेरा ध्यान भंग करने की कोशिश मत कर। माँ, मेरे पास आपकी जैसी तीसरी आंख तो नहीं है, पर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि रीत को कुछ तो पता लग गया, तभी तो वो हर वक्त राघव की परछाई बनकर उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। आपको देखना चाहिए था जब राघव उसे उसके कमरे में नहीं मिला, कैसे पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढ रही थी उसे। और आपने मुझे बताया था ना कि राघव ने आपके हाथों का बनाया हुआ जूस तक टेस्ट नहीं किया, रीत ने करने ही नहीं दिया। रीत का हर वक्त इतना अलर्ट होना हमारे लिए परेशानी की वजह बन सकता है माँ। ओफो, जब मैं ध्यान कर रही होती हूँ ना, मैं जो एक नाम नहीं सुनना चाहती, तो तब से उसी नाम की माला जपे जा रहा है। अगर आपके ध्यान में रहने से हम रीत को रोक सकते हैं ना माँ, तो मैं उसका नाम तक नहीं लाता अपने ज़बान पे, कसम से। मतलब तू कह रहा है कि हमारे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रीत को अगर कुछ पता चल गया है तो वो उस बात की तह तक जाने की जरूर कोशिश करेगी। वीरेन, वसीयत के पेपर्स रेडी है? बिल्कुल। तो समझ के हमें अभी के अभी राघव से उन पेपर्स पर साइन करवाना होगा। आप तरीका ढूंढिए, साइन कैसे करवाना है वो मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं तरीका ढूंढूं? पेपर्स लेकर आता हूँ। सब मैं ही करूं। कल जो आदमी मरा था। क्या हुआ भैया, कल जो इंसान मरा था उसकी न्यूज़ हर चैनल पर है। मैं पकड़ी जाऊंगी भैया, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है। इस हादसे से ग्वालियर की जनता में काफी गुस्सा है और वो प्रशासन से मुजरिम को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग कर रही है। कितना खुश और हिम्मत से भरा हुआ लग रहा है ये। भैया वो मर चुका है, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूंगी नहीं। पुलिस मुझे फांसी पे चढ़ा दी कि भैया मैं मर जाऊंगी। शांत हो जा, तुझे कोई नहीं पकड़ रहा है। भैया आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो? क्या पता किसी ने मुझे कार चलाते हुए देख लिया या सीसीटीवी फुटेज देख लिया, और वो कार तो अभी भी बाहर है। अगर वो कार किसी को मिल गई और पता चल गया कि ये मैंने किया, फिर ये मुझे नहीं जाना चाहिए। उन्हें किसी को कोई कार नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर तू ऐसा घबराया हुआ चेहरा लेके पूरे घर में घूमेगी ना तो किसी को डाउट हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात ये है तू नॉर्मल रहे। क्या हो रहा है यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? तुम्हें जनरल चेकअप कराना है डॉक्टर से, मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं रीता, ये बिल्कुल ठीक है। तुम जानते हो ना इसके साथ कितना कुछ हुआ है, बस उसी वजह से परेशान हो रही। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें जाना हो और तुम्हारे भैया ऑफिस में हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना इसके साथ। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, आप लोग आ जाइए। हाँ हम आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन, रीत मेरी वाइफ है एंड आई लव हर, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। अगर उसे जरा भी भनक पड़ी ना कि तू वैसा डरा हुआ मुंह लेके क्यों घूम रही है, तो सच पता लगाए बिना हार नहीं मानेगी। और अगर उसे पता चल गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ रही है ना तू? नॉर्मल रहना है। हमें रहना है। तू जा, ब्रेकफास्ट के लिए मैं आता हूँ। जी भैया। I'm sorry. क्या हो रहा है यहाँ? पता नहीं राघव को क्या हो गया है, कल रात से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग रीत। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हो? ओहा, मैं तो आज राघव के लिए उपमा बनाना चाह रही थी, बहुत सारा घी डाल के, उसे पसंद है। बुआ जी थैंक यू सो मच, पर मैं राघव के लिए उपमा बना चुकी हूँ, ये देखिए, और बिल्कुल वैसा ही जैसा उनको पसंद है। मुझे लगा मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। ठीक है, जूस बना देती हूँ। अब जूस भी रेडी है बुआ जी, ये देखो। तुम आजकल की लड़कियां बहुत फुर्तीली हो, ऐसा लगता है कि मेरे रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हाँ बुआ जी, अब तो आपको रिटायर हो ही जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि मैं हूं ना राघव की फिक्र करने के लिए, तो आपको राघव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेली काफी हूँ। रीत, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? मैं कल से देख रही हूँ तुम कुछ
बदली बदली सी लग रही हो। नहीं तो हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है बुआ जी? वो दरअसल मैं काम के लिए लेट ना हो जाऊं ना, बस इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म कर लिया मैंने। तो फिर आलू उबल गए हैं ना, मैं आलू का पराठा बना देती हूँ। नहीं, मैं पराठा ऑलरेडी बना चुकी हूँ, सब रेडी है बुआ जी। एक काम करती हूँ, मैं मेरे राघव और उन्नति के लिए हलवा बनाती हूँ। मैं कल से देख रही हूँ कि राघव और उन्नति बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरे हाथ के हलवे की मिठास उनके चेहरे पर चमक ले आएगी। मैंने अभी भी उन्नति को बताया, वो तो बेसब्री से हलवे का इंतजार कर रही है। तो ये बुआ जी, आप चाहे तो मैं हलवा बना दूं? नहीं, इसमें बहुत वक्त लगता है। सूजी को धीमी आंच पे बहुत देर तक पकाना पड़ता है। तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ है? नहीं बुआ जी, मैं कर लूंगी, हो जाएगा। अब इतनी सुघड़ और निपुण बहू हम घर में लेकर आए हैं, तो लगता है मेरा आराम करना तो बनता है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें हलवा बनाने में बिजी कर दिया। अब मैं और वीरेन आराम से राघव से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया है और कब तुम वो बॉम्ब हमारे सर पे फोड़ दो। इसलिए शुभस्य शीघ्रम। राघव, उन्नति, तुम दोनों इतने गुमसुम क्यों हो? तुम लोगों ने तो खाने को छुआ भी नहीं है। तुम दोनों की ये कंडीशन देख के ना मुझे तुम्हारे बचपन की एक बात याद आई। तुम दोनों जब स्कूल से कुछ शरारत करके घर आते थे ना, तो आते ही तुम लोगों की भूख मर जाती थी। ऐसा लग रहा है कि आज उन्नति ने कोई शरारत की है। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे आया मेरे सामने। और राघव उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। राइट है उन्नति बेटा? फूफा जी, मैं ना बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, सो प्लीज। उन्नति, ये कोई तरीका है बात करने का? फूफा जी तेरा ही मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। फूफा जी, आई एम सॉरी, मुझे ना बहुत भूख लगी है। अरे आराम से खा, गले में लग जाएगी। बिटिया क्या हो गया इसे? राघव, कुछ पेपर्स पेंडिंग है जिनमें तुम्हारे साइन चाहिए थे, तो अभी करवा दूं? जी, आप पेपर्स रेडी रखिए, मैं आता हूँ। पहले नाश्ता फिनिश कर, चल। हाँ बेटा।